दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में लेकर के एक ऐसी खबर जिस खबर के बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई, लेकिन चर्चा हम चलिए कर लेते हैं, आपसे कर लेते हैं ऐसी बात के बारे में जो बात बेगानी कर दी गई और अब्दुल्ला की शादी में कांग्रेस के ऊपर थोप दी गई। लेकिन चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आज बची खुची इज्जत चुनाव आयोग की उतार दी। यह हिंदुस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हों। मुझे याद नहीं पड़ता, या किसी पत्रकार के वो शब्द मुझे याद नहीं पड़ते कि ऐसी टिप्पणियां, ऐसी खबर किसी ने बताई हो। खाली ये खबरें लाइनों में चला दी जाती हैं और लोग भूल जाते हैं, लेकिन बड़ी सी स्क्रीन पर ऑक्सीजन की कमी और उसके दावे डाल दिए जाते हैं, जिसमें ना तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे जाते हैं, ना गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे जाते हैं। बस देश इसी तरह से चल रहा है जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, और शायद ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमें ऐसे ही चीजें देखने की आदत हो गई है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को कितने वोट मिले, कैसे जीती, बस हम सब यही देखते रहते हैं। लेकिन इस बीच हमारे देश के साथ किस तरह से राजनीतिक लोगों ने सामाजिक बलात्कार किया है, शायद वो भूल जाते हैं हम। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जगह एक बना ली, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं चंद्रचूड़ साहब, DY चंद्रचूड़ साहब एक हीरो बन गए। सोशल मीडिया पर अचानक से उनके समर्थन में एक ट्विटर ट्रोल करने, मतलब हैंडल जो था, क्या कहते हैं, हैशटैग चलने लगा चंद्रचूड़ जी के बारे में। और क्यों चलने लगा, किस लिए चलने लगा, मैं उसके बारे में बता देता हूं कि आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के, जिसमें चुनाव आयोग पर बोला था कि आप पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कोरोना को लेकर के। अब चुनाव आयोग को क्या लगा क्या नहीं लगा, लेकिन हमारे साहिब को लगा होगा या किसी को लगा होगा, पता नहीं किसको लगा होगा, कह नहीं सकता। लेकिन इन लोगों ने क्या था कि ये याचिका दायर की कोर्ट में, यह कह करके कि इस तरह से सार्वजनिक टिप्पणियों से बचना चाहिए किसी भी कोर्ट को। भाई, इज्जत की बात थी चुनाव आयोग की। आखिर चुनाव आयोग को भी सब लोग क्या कहने लगे हैं, कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। चलिए खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा दोस्तों। मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों और मीडिया में इसकी रिपोर्ट के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में आज की सुनवाई में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और न्यायिक जवाबदेही की भूमिका पर प्रासंगिक मौखिक टिप्पणियां की। ECI ने 26 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ECI का मतलब बता दूं, इलेक्शन कमीशन, जानते हैं ना, आयोग, जिसमें टिप्पणी की गई थी कि चुनाव रैलियों के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपनी विफलता के मद्देनजर ECI को संभवतः हत्या के आरोप में रखा जाना चाहिए। उक्त व्यापक टिप्पणियों के व्यापक प्रकाशन ने ECI को न्यायालय का मुंह करने के लिए प्रेरित किया। इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाही की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने की, और उन्होंने 5 पॉइंट बोले जो इस सुनवाई का मुख्य आकर्षण है। उन्होंने नंबर पॉइंट बोला कि आज के समय में मीडिया को कोर्ट की कार्रवाई पर रिपोर्ट करने के लिए नहीं कहा जा सकता। यह था ECI का पक्ष, चुनाव आयोग का पक्ष। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग की अदालत में मौखिक टिप्पणियों पर रिपोर्टिंग से प्रतिबंधित करने की प्रार्थना के जवाब में कहा कि इलेक्शन आयोग एक अनुभवी संवैधानिक निकाय है जिसे चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है। हम आज के समय में ये नहीं कह सकते कि मीडिया कोर्ट में होने वाली चर्चाओं की रिपोर्ट नहीं करेगा। नंबर 2 पॉइंट, न्यायालय की चर्चा सार्वजनिक महत्व की है। जो चर्चाएं होती हैं वे महत्व की होती हैं, जवाब में कहा न्यायाधीश ने, और जनहित में होती हैं। यह एकालाप नहीं है, एक व्यक्ति बोलेगा और फिर न्यायाधीश बोलेंगे। हमारे पास कोर्ट में बहस का एक भारतीय पैटर्न है, मन के अनुप्रयोग का एक पहलू है। न्यायमूर्ति MR शाह ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जब कुछ देखा जाता है तो यह बड़े जनहित में होता है। वे मनुष्य हैं और तनावग्रस्त हैं, इसे सही भावना से लें। फिर सरकार की तरफ से दलील रखी गई, चुनाव आयोग की तरफ से दलील रखी गई कि उच्च न्यायालयों के कामकाज पर जो है लंबा प्रभाव पड़ेगा इसका, जो आज हुआ है।
इस पर चंद्रचूड़ साहब ने टिप्पणी की, हम इसे व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो कोई भी बहस कर रहा है वह हमेशा कटघरे में, और न्यायाधीश हमेशा सवाल उठाने की एक पंक्ति का पालन करते हैं। हम इस लंबे समय में देख रहे हैं कि उच्च न्यायालयों के कामकाज पर असर। हम अपने उच्च न्यायालयों का मनोबल नहीं गिराना चाहते, वे हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार हैं। ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी DY चंद्रचूड़ ने की। बार और बेंच के बीच एक खुली बातचीत में अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं, इलेक्शन चुनाव आयोग को कम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब संस्थाएं मजबूत रहती हैं। फिर सवाल आया कि जवाबदेही तो तय की जानी चाहिए मीडिया की भूमिका पर। तब शीर्ष अदालत ने इलेक्शन आयोग को मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को सही भावना से लेने का आग्रह किया और इस बात पर जोर देते हुए कहा, यह आपके लिए कड़वी दवाई है आपको सुधारने की, इसको अन्यथा ना लें। जस्टिस शाह ने इस बात का संदर्भ दिया कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को कैसे लागू किया जा सकता है, जैसे उन्होंने इलेक्शन आयोग की टिप्पणियों को सही भावना से लेने का आग्रह किया। अब ये तो खबर पढ़ के हमने आपको सुना दी भाई साहब, दोस्तों, भाइयों और बहनों। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग के मुंह पर एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा तमाचा लगा। जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं कि जितनी सीटें बंगाल चुनाव में आई हैं उसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्या चुनाव आयोग प्रशांत किशोर पर कोई मुकदमा करेगा या मुकदमा कर सकता है? क्योंकि अगर मनोभावना टिप्पणियां करना इतना जुल्म है किसी बात पर, अगर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी पर संज्ञान लेकर के चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट जा सकता है DY चंद्रचूड़ की अदालत में, और DY चंद्रचूड़ उनको खाली हाथ लिपटा देते हैं, एक तरह से मतलब धो देते हैं, उनके किसी भी जो उन्होंने प्रश्न उठाए उनका मतलब उल्टा आंसर देते हैं, तो लगता है सीधे चुनाव आयोग के मुंह पे थप्पड़ नहीं है, ये सरकार के उस सिस्टम पर थप्पड़ है जिस सिस्टम की आजकल लोग बात करने लगे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस सिस्टम पर थप्पड़ पड़ा है तो मुझे लगता है आने वाली और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं थोड़ी सावधान हो जाएंगी, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मटिया मैट कर दिया है, जिन्होंने इसका बोलबाला खराब कर दिया है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। चंद्रचूड़ साहब ये भी बोल चुके हैं, किसी की भी बोलने की आज़ादी की अभिव्यक्ति को नहीं छीना जाना चाहिए, पुलिस को उस पर मुकदमा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की ये अवमानना समझी जाएगी और ऐसे पुलिस अधिकारियों को, ऐसे गवर्नमेंटों को हमारे यहां अदालत में खड़े होकर के जवाब देना होगा। आज दोस्तों आपको थोड़ा मन हल्का लग रहा होगा कि बहुत दिनों बाद कोई ऐसा जज तो कम से कम आया, कोई ऐसा तो आया जो आशा की किरण दिखाता है लोकतंत्र के उस खंभे को जीवित रखने की, जिस लोकतंत्र के खंभे को जीवित रखने की हम बात करते थे, जहां आरोप लगते थे कि न्यायपालिका भी उस साहिब के अंडर में है, वो भी उन्हीं के हिसाब से निर्णय देती है जो वो चाहते हैं। लेकिन आज जो हुआ वो वाकई में देखने लायक था और फैसला सुनने लायक था। तो दोस्तों, चंद्रचूड़ साहब को सैल्यूट और उनको बधाई दी जानी चाहिए इस फैसले के लिए कि चुनाव आयोग को उन्होंने आईना दिखा दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा।